तो वेलकम कार एंथुजियास्ट, क्या हाल है। टाटा मोटर्स करंटली इंडिया में बिगेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरर ब्रांड है जो लाइट, मीडियम एंड हेवी सब सेगमेंट के ट्रक बनाता है। एंड ये बात आप सब लोग जानते भी हो, लेकिन काफी कम लोगों को पता है कि टाटा को इस मुकाम पर लाने वाला ट्रक है टाटा 407। 1986 में टाटा ने जब इसे फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था तब इसने सिर्फ एक साल के अंदर 75% मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया। एंड आज 2025 में टाटा 407 60% मार्केट शेयर अकेला कैप्चर करके बैठा है लाइट कमर्शियल ट्रक सेगमेंट में। नॉर्मल पीपल्स के अलावा इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स भी इस ट्रक को ह्यूज नंबर में यूज करती है कैंटीन और जरूरी सामान कैरी करने के लिए। एंड इस ट्रक की एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, टाटा ने पिछले 38 साल में कोई बिग अपडेट इसमें नहीं दिया। लॉन्च के फर्स्ट दिन से ही इसमें एक छोटी सी केबिन, कुछ बेसिक फीचर्स और एक 4 सिलेंडर इंजन आता है जो आज भी वैसा ही है, पर फिर भी टाटा 407 की सेल्स पर कोई फर्क नहीं। एंड ये देख के आपके मन में सवाल भी आया होगा कि टाटा 407 में ऐसा क्या है जो लॉन्च के 38 साल बाद भी ये इंडिया में बेस्ट सेलिंग लाइट कमर्शियल ट्रक है, जबकि इसके कंपटीशन में इससे बेटर और अपडेटेड ट्रक मौजूद है। क्यों आर्मी भी इस ट्रक को उनके पास अशोक लेलैंड के एडवांस ट्रक होते हुए भी यूज करती है। तो वरी नोट, इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब डिटेल्स में जानेंगे, पर उससे पहले रेगुलर ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, टाटा 407 की सक्सेस स्टोरी जानने से पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा ताकि सारे डाउट क्लियर हो और टॉपिक अच्छे से आपको समझ आए। तो 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद इंडियन इकोनॉमी रैपिडली ग्रो हो रही थी। लोग नए नए बिजनेस एंड कंपनीज ओपन कर रहे थे भारत में। टाटा मोटर्स भी इसी समय कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एंट्री लेता है। टाटा ने डाइमलर बेंज के साथ कोलैबोरेशन में अपना फर्स्ट ट्रक लॉन्च किया जिसका नाम था TMB 312। यह ट्रक इंडिया का फर्स्ट हेवी ड्यूटी ट्रक था जिसमें 90 हॉर्स पावर और 4.5 टन की लोडिंग कैपेसिटी टाटा ने दी। अब नेक्स्ट 15 ईयर तक टाटा और मर्सिडीज ने साथ में काम किया और बढ़िया बढ़िया ट्रक मार्केट में उतारे। लेकिन फिर 1969 में टाटा और बेंज की यह पार्टनरशिप खत्म हो गई, जिसके बाद टाटा ने ट्रक को खुद से ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। न्यू ट्रक्स में टाटा ने डिजाइन और मैकेनिकल चेंजेस किए जो प्रॉपर इंडियन ट्रक ड्राइवर्स के लिए थे। इन ट्रक्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कंपनीज को लंबी दूरी पर सामान भेजना अब आसान हो गया। लेकिन इन ट्रक्स की एक कमी थी, इनके बड़े साइज के कारण सिटी एरिया में ड्राइवर को स्ट्रगल करना पड़ता, क्योंकि ये ट्रक्स बनाए ही लॉन्ग रूट्स को ध्यान में रखे गए थे जो हाईवेज या ओपन एरिया में ज्यादा काम आते। इन ट्रक्स की इस प्रॉब्लम को टाटा ने फिर नोटिस किया, जिसके बाद टाटा की तरफ से एक ऐसा ट्रक बनाने पर काम शुरू हुआ जो कम्पैक्ट होने के साथ साथ पावरफुल और फ्यूल एफिशिएंट भी हो, ताकि वो सिटी और कम डिस्टेंस वाली जगह पर यूज हो सके। लेकिन इनिशियल स्टेज पर टाटा के पास इस ट्रक को बनाने के लिए ना तो कोई डिजाइन था और ना ही इतना छोटा इंजन, तो वो तो अब तक बड़े ट्रक ही मैन्युफैक्चर करता था। सो इसके लिए फिर टाटा ने रीच आउट किया स्टेयर को। टाटा ने स्टेयर से उसके 591 मॉडल ट्रक का डिजाइन लाइसेंस परचेस कर लिया। नो डिजाइन मिलने के बाद अब टाटा को एक इंजन की जरूरत थी जो टाटा 407 में जान डाल सके, पर टाटा को इंजन बनाने में अभी तक कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। वो अपने इन बिग ट्रक्स में भी कमिंस का इंजन यूज करता। सो उसने फिर इसके सॉल्यूशन में इस कमिंस और 6 सिलेंडर इंजन को उठाया और इसमें से 2 सिलेंडर रिमूव कर दिए एंड बन गया टाटा का आइकॉनिक 3.0 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जिसका पावर आउटपुट था 75 हॉर्स पावर एंड 225 Nm टॉर्क। नौ टाटा 407 को बनाने का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था। अब इसे मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लॉन्च करने की देरी थी। एंड वो दिन फिर फाइनली आया 21 फरवरी 1986 को, जब टाटा ने अपने इस फर्स्ट लाइट कमर्शियल ट्रक को मार्केट में लॉन्च किया टाटा 407 नेम से। इस ट्रक के लॉन्च होते ही ये लाइट कमर्शियल ट्रक सेगमेंट का लीडर बन गया। इसके सिंपल लुक्स, फ्यूल एफिशिएंट इंजन और एसेंशियल फीचर्स के कारण लोगों ने इसे खूब पसंद किया और खरीदा। देखते ही देखते एक साल के अंदर LCV सेगमेंट में इसने 70% मार्केट कैप्चर कर लिया। हालांकि इसके कंपटीशन में आइजर मित्सुबिशी कैंटर, टोयोटा डायना, स्वराज माजदा T3500 एंड निसान केबस्टर जैसे ट्रक्स भी थे जो इससे बेटर और ज्यादा लोड कैपेसिटी के साथ आते। एंड ये सब जैपनीज ट्रक थे तो इनका इंजन भी टाटा से ज्यादा रिलायबल था। लेकिन फिर भी ये टाटा 407 को बेस्ट सेलिंग LCV ट्रक बनने से ना रोक सके। टाटा 407 के पास कुछ ऐसी खासियत थी जो कस्टमर को इसकी तरफ खींच लेती, जैसे कि टाटा ने इसकी प्राइसिंग राइवल ब्रांड के ट्रक से बिल्कुल कम रखी। टाटा ने इसे बिल्कुल सिंपल बनाया जिसमें ना के बराबर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करे, जिससे इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम आता टाटा को। वहीं कंपटीशन के ट्रक्स एडवांस फीचर्स की वजह से इससे एक्सपेंसिव मिलते और उन्हें मेंटेन करना भी टाटा 407 से एक्सपेंसिव पड़ता कस्टमर को। सो इन ट्रक्स को कस्टमर ने बाय बाय बोल दिया। बाय बाय टाटा, गुड बाय। सेकंड, टाटा ने 407 का फर्स्ट सर्विस ड्यूरेशन 40,000 किलोमीटर पर रखा, जिसमें 3 लाख किलोमीटर तक की वारंटी भी इंक्लूड थी। ये उस समय कोई भी अदर ब्रांड अपने ट्रक्स में ऑफर नहीं कर रहा था। टाटा के पूरे इंडिया में फैले स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क के कारण कस्टमर इंडिया के कोई से भी टाउन से होता, उसे स्पेयर पार्ट्स और सर्विस हाथों हाथ मिल जाती, जिससे कस्टमर का टाइम बचता और वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते। एंड इन सब में कंपटीटर ब्रांड टाटा का मुकाबला नहीं कर सके, जिसकी वजह से टाटा 407 हिट हो गया LCV सेगमेंट में। टाटा 407 इन्हीं खूबियों के कारण आज इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स में यूज होता है। लेस इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण ये काफी रिलायबल और ड्यूरेबल है, जो अगर गलती से खराब भी हो जाए तो इसे सोल्जर खुद से ही रिपेयर कर लेते हैं। टाटा ने खास आर्मी के लिए इसमें 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया है ताकि ऑफ रोड में भी ये बेटर परफॉर्म कर सके। अशोक लेलैंड ट्रक से इसका प्राइस भी 3 से 4 गुना कम है, इसलिए BSF और CRPF टाटा 407 को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो भाई यही थी टाटा 407 की सक्सेस स्टोरी। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।